आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह का बहुत करम है और ये दुआ करना चाहूँगी कि जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जिसने अभी तक नहीं देखी, सबसे पहली बात तो अल्लाह ताला उसको तौफीक दे कि मेरी वीडियो देख ले। और जिसने अभी तक नहीं देखी, अल्लाह ताला उस पर, मुझ पर, हम सब पे, तमाम फ़लस्तीनियों पे, मेरे पूरे पाकिस्तान पे और मेरे इमरान खान के सपोर्टर्स पे अल्लाह ताला अपना ख़ास करम करे, आमीन। वीडियो की तरह और हर नए यूट्यूबर की तरह मेरी कोशिश होती है कि इस वीडियो पे अपना 100% दूँ, जो कि मैंने देने की कोशिश की है। ये जैसे कि अभी दिसंबर का महीना है और जैसे कि आपको पता भी है क्रिसमस शुरू होने वाला है। क्रिसमस शुरू हो ही चुका है, जैसे दिसंबर आ जाता है इनके लिए क्रिसमस शुरू हो चुका है। तो फ्रांस के हर शहर के हर एक शॉप में, हर एक घर में उन्होंने खिड़कियों के बाहर, विंडो के बाहर, दरवाज़े के बाहर जो जो उनको कोना खुदरा मिलता है ना, यहाँ सब ना डेकोरेशन करना शुरू कर दी हुई है। तो हर शॉप के बाहर ना इस तरह से विंडो में ना कहीं कोई डेकोरेशन होती है। मुझे देखने का बहुत मज़ा आता है। मैं आपके लिए भी वीडियो बनाना चाहे कि आपको अच्छी लगेगी। तो ये रही, मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं, आगे भी बनाती रहूँगी जब तक कि क्रिसमस की डेकोरेशन रहेगी। ओके, तो अक्सर मेरी वीडियोस में कमेंट में या मैं जब मैं लाइव करती हूँ, लाइव के थ्रू ना इतने लोग मुझे कहते थे कि अपना ना डाइट प्लान बताएं कि आप क्या डाइटिंग करती हैं, आप क्या खाती हैं, किस तरह से करती हैं कि आपने अपने आप को वज़न कम किया है। मैंने पहले भी अपने बताया था पिछली वीडियो में, जिसको आपने भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, जहाँ पर मैंने अपने बताया था कि आप वह एक्सरसाइज के बगैर किस तरह से घर में आप छोटी छोटी चीज़ें करके तो अपना वज़न कम कर सकते हैं। और अभी मैं आपको ये अच्छी तरह से बताऊंगी विदाउट एनी डाइट। मैंने कोई डाइटिंग नहीं की, मैंने कोई अपने डाइट का केयरफुल नहीं रही। यस, केयरफुल रही हूँ, लेकिन इतना नहीं कि मैंने ये खाना ही नहीं है, ये मैंने छोड़ ही दिया है, दिस हो गया है, दैट हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने विदाउट एनी डाइटिंग मैंने किस तरह से अपना वज़न कम किया है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। बस कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और अपने पल्ले से बांध लेना है। जब आप उन टिप्स को आप अच्छी तरह से फॉलो करते रहेंगे ना, है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप अपना वज़न गेन कर सके। ये देखिए हमारी ना ये बिल्डिंग के नीचे वाले ना ये एरिया था, यहाँ पे भी ना उन्होंने क्रिसमस की बस डेकोरेशन कर दी। मैंने कहा चलो ये भी बनाती हूँ। फिलहाल तो मैं बना रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि इसका मैं क्या नाम दूँ। कोई इसको कहते हैं कि ये हनी विंग्स हैं, मैं क्योंकि विंग्स भी फ्राई करूँगी। कोई कहती है लेमन चिकन है, कोई कहती है हनी चिकन है, अल्लाह जाने क्या है तो क्या नहीं है। कोई ड्राइड चिकन भी कहती हैं। यस, ओके जी, तो मैंने यही सब, जो आप चाहें तो इसका नाम दे दें। मैंने इसको मैरिनेट करके विंग्स को और बोनलेस चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेशन कर दिया, जो मैं सीधे सीधे मसाले लगाए थे। लेकिन यस, मैं विनेगर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मीट इस तरह से ना बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत जल्दी गल जाता है। और साथ में मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। ओके, तो मैं साथ साथ आपको बताती चलती हूँ कि मैंने किस तरह से क्या क्या चीज़ों को फॉलो किया था और मैं किस तरह से अपना ना वज़न कम किया है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप जो भी सुनती हैं ना, जिन लोगों ने करना होता है ना, वो करने के लिए बैठ जाती हैं, वो सुनते कम है और करके दिखाती हैं। मेरे पास ना कितने लोग मुझसे पूछती हैं, कितनी ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली में मेरी अपनी सिस्टर्स भी हैं, इतना पूछती हैं हाँ ये करूँ वो करूँ। इतनी टिप्स मैं उनको देती हूँ अपनी स्किन के लिए, डाइट के लिए, पतले होने के लिए। हाँ, जहाँ जहाँ तक मुझे नॉलेज होता है ना, मैं देने की ज़रूर कोशिश करती हूँ, क्योंकि कहते हैं जितना आपके पास अच्छा नॉलेज है ना किसी भी तरह का है, तो वो आप उसको स्प्रेड करें। तो देने की कोशिश करती हूँ दूसरों को। लेकिन जिन्होंने लेना होता है ना वो लेते हैं, जिन्होंने नहीं लेना ना उन्होंने सिर्फ सुनना है और सुन के उनको ज़रूरत बहुत होती है। ज़रूरत बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी ना कोई ना अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चीज़ें मुश्किल होती हैं ऐसा से करना ना। क्योंकि ख्वाहिश तो हर एक चीज़ की होती है, हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, लेकिन उसको उसके ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तगो-दो करना ये बहुत मुश्किल काम है और ये कोई ही करता है। जैसे कि मैं चाहती हूँ, अगर सबसे पहली बात तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे मैं चाहती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत ज़्यादा ऐसी लड़कियाँ होंगी जो कि पतला होना चाहती होंगी, किसी दूसरे तीसरे के लिए नहीं। मैं अगर पतला होना चाहती हूँ और पतला ही सेहत तंदुरुस्ती के साथ पतला ही रहना चाहती हूँ, तो वो मेरे अपने लिए है कि मैं जब कपड़े पहनूँ, तो मैं जब खुद पर आपको शीशे पे देखूँ तो मैं अपने आप को अच्छी लगूँ। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए करना चाहते हो तो एक अलग इशू है। लेकिन मैं तो अपने आप के लिए पतला होना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती के साथ इसी तरह से पतला ही रखे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना मीठा बहुत कम यूज़ करती हूँ। यस, इतने बड़े बड़ी जो एक्टर्स हैं दुनिया जहाँ के जितने भी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी से चीनी को खारिज कर दिया हुआ है। मैंने भी चीनी यूज़ नहीं करती है। अगर चीनी कहीं पे यूज़ करनी पड़ ही जाती है तो मैं ना अमेज़ोन से मैंने मंगवाई हुई है 0 कैलोरी वाली चीनी, मैं वो शुगर यूज़ करती हूँ। और वैसे हो भी जाता है कभी किसी वक्त मैं कुछ खा भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं खाती है। लेकिन जो बहुत मेन चीज़ें हैं ना वो ये हैं कि आपने डाइटिंग कोई नहीं करनी। मैंने एक बार केटो डाइटिंग की थी, अल्लाह कभी किसी वक्त ना मैं इसका भी बताऊँगी कि केटो डाइटिंग से क्या क्या ड्रॉबैक होती हैं। बहुत अच्छा है, बहुत एडवांटेज तो होता है, पतली हो जाती हो अच्छा खासा, आपको ना हफ्तों में दिनों में ना फ़र्क महसूस होता है। मेरे पे भी फ़र्क महसूस हुआ था।
लेकिन केटो डाइट ने मेरा जो हाल किया था ना, है ना, ओ माय गॉड, मैं इतनी दर्द रह के बैठी हुई है। आप यकीन करें, तकरीबन 1 साल हो गया, मैंने 1 या 2 साल हो गए मैंने केटो डाइट किए हुए, और 2 सालों से मैं डॉक्टरों के चक्कर लगा रही हूँ। मेरे हाथों की दर्द, मेरे पैरों के दर्द और मेरे ना कमर के दर्द इतनी शदीद है कि मैं जो मर्ज़ी वाइटामिन ले लूँ, मैं जितनी डॉक्टरों के पास भी जाती हूँ ना, मैं इवन मैंने इकोग्राफी कराई है, मैंने एक्सरे करवाई है, सब कुछ ठीक है, कोई कमी नहीं है, कोई पेशी नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी हड्डियों में इतनी शदीद दर्द है ना। और मुझे लगता है कि केटो डाइट से पहले मेरे ये दर्द मेरी ज़िंदगी में नहीं आई थी, केटो डाइट के बाद ही ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आई हैं। कभी इंशाल्लाह से डिटेल में मैं बताऊंगी कि केटो में आप क्या क्या कुछ खा सकते हैं, फिर भी अगर किसी ने केटो करना हुआ तो क्या कुछ खा सकते हैं। मैं बहुत अच्छी अच्छी आपको आइडियाज़ भी दूंगी जिस पर आप केटो को ना डाइट करते हुए बहुत अच्छी तरह से अपने चीज़ों को बड़े ईजीली बना सकेंगे। और केटो के ड्रॉबैक्स भी मैं उस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। फिलहाल तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं विदाउट एनी डाइटिंग किस तरह से मैंने अपने आपको पतला किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप चाहती हैं अपने आपको पतला करना तो अपने खाने का स्केड्यूल देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खाने का स्केड्यूल क्या है। आप चावल भी खा सकते हैं, आप मीठा भी खा सकती हैं, आप फ्राई चीज़ें भी खा सकती हैं। खैर यार, जो मैंने जो खाना बनाया है ये मैं नहीं खाऊंगी। मैं वाइट चावलों के साथ ना, मैंने फ्राइड राइस जब बनाए थे तो वाइट चावल थोड़ा सा निकाल लिए थे, तो वाइट चावल के साथ मेरे पास कल का खाना बना हुआ था पालक का, तो मैं वो खाऊंगी। मुझे चाइनीज़ चूनीज़ सालन ज़्यादा पसंद नहीं आते। आपने खाने का स्केड्यूल कैसे देखना है कि आप सब कुछ खाएं, क्योंकि हर एक चीज़ में कोई ना कोई ताकत ज़रूर होती है। रोटी में भी है, फ्रूट्स में भी है, सब्जियों में भी है, दालों में भी है, लेकिन आप अपनी क्वांटिटी देखिए और टाइमिंग देखें। मैं अपना पर्सनली बताती हूँ, आप उसमें से ना मैच कर लीजिएगा क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से आप कर सकते हैं, किस तरह से आप नहीं कर सकते। मैं क्या करती हूँ, नॉर्मली मैं पहले ऐसे नहीं करती थी, लेकिन तकरीबन 2-3 महीने से मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सुबह का नाश्ता नहीं करती है। मैं सुबह ना जब बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं दूध का 1 कप पी लेती हूँ। दूध का कप पीने के बाद मेरे जब खाना तैयार होता है, क्योंकि 11 बजे तक मेरा खाना तैयार हो चुका होता है, 11 से 11:30 बजे के बीच, तो 11:30 बजे के बीच जब मेरा खाना तैयार होता है तो मैं नाश्ता और खाना एक के साथ खा लेती हूँ। लेकिन मैं खाती सही माशाअल्लाह से टका गई हूँ। टिका के खाने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं इतना टिका के खाती हूँ कि मुझे शाम तक 5 से 6 बजे तक भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। और इन बिटवीन सिर्फ मैंने पानी पीना होता है। पानी के बगैर मैंने कोई जूस, मैंने कोई टॉफ़ी, कोई चिप्स, कोई भी चीज़ मेरे ना मुंह में डालने की मेरा दिल ही नहीं करता है, क्योंकि मैंने सही पेट भर के माशाअल्लाह से अल्लाह ताला की नियमतों को खा चुकी होती हूँ। तो इसलिए मैं 4 से 5 या 5 से 6 बजे के करीब मैंने फिर तब कुछ भी नहीं खाना होता है। 5-5:30 बजे के करीब मगरिब पड़ने के बाद मैंने रात का खाना खा लेना था। रात का खाना जब मैं खाती हूँ 5-6 बजे के बीच, तो उस वक़्त खाना खाने के बाद रात को सोने तक तकरीबन 11-12 बजे मैं सोती हूँ। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रात को सोने से पहले आपने कुछ नहीं खाना। मैं अपने बहुत करीबी रिश्तेदारों की बात करूँ, मेरी अपनी सगी बहनों की बात करूँ, अपने फैमिली फ्रेंड्स की बात करूँ या जिनकी भी बात करूँ, उन्होंने जो भी खाना खाया ना वो तो खाया, लेकिन रात को उनको जो 10-11 बजे की जो करीब जो क्रेविंग होती है ना, हाय हमने तो कुछ खाना ही खाना, दिल में हलचल मच गई है। आप एक बार अपने दिल को मचलाते हुए रोक लोगे ना, आपका दिल मचल मचल के जा रहा है कि मीठा खाना, नमकीन खाना, बड़ी क्रेविंग हो रही है। एक बार अपने मचले हुए दिल को संभाल लेंगे ना, है ना, तो दूसरे दिन भी अपने मचले हुए दिल को संभाल लें। आप यकीन करें तीसरे दिन आपका दिल नहीं मचलेगा, क्योंकि ये सिर्फ शुरू के 1 या 2 या मैक्सिमम 3 दिन की बात है। अपने दिल को अगर आपने संभाल लिया कि मैंने नहीं खाना, जितनी मर्जी भूख है, भूख लग रही है ना, 1 गिलास पानी पी लें, भर के गिलास पानी पी लें, है ना, दोबारा भी आपको 3 से चौथे दिन आपको कोई क्रेविंग नहीं होगी। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात को सोने से पहले जब खाते हो, वो आप खाना नहीं खाते, वो चीज़ी नहीं खाते, वो बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा नहीं खाते, वो आप जहर खा रहे होते हैं अपने जिस्म के लिए। क्योंकि मोटापा सिर्फ आपको ये नहीं कि आपको शीशे के आगे खड़े होंगे तो आप मोटापा है तो वो गंदगी गंदा लग रहा है, कपड़े प्यारे नहीं लग रहे, मेकअप करते हुए प्यारे नहीं लग रहे, नहीं। मोटापा आपको सिर्फ बदा नहीं करता, मोटापे से सिर्फ बैड यू नहीं लगते हैं, मोटापे के साथ आप बीमारियां पाल रहे होते हैं। मोटापा इट्सेल्फ बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आप मोटापे से बचना चाहते हैं तो खाने के ऊपर फोकस करें, कम कम खाएं, एक ही बार खाएं, टिका के खाएं, लेकिन 5-6 घंटे तक उसके बाद फिर कुछ भी ना खाएं। मैं यही फार्मूला अप्लाई करती हूँ। सुबह 11-11:30 बजे के करीब मैं खाना खाती हूँ, 11:30 बजे के बाद मैंने कुछ नहीं खाना, 5-5:30 बजे के करीब रात का खाना खाती हूँ, उससे पहले उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाना। इन बिटवीन अगर आपका दिल कर भी रहा है खाने के साथ, आपका दिल कर रहा है नमकीन खाने का, मीठा खाने का, फ्रूट खाने का, केक खाने का, कुछ भी खाने का दिल करे, खाने के साथ ऐड कर लें, लेकिन प्लीज़ रात
रात को सोने से पहले आप कुछ भी ना खाएं, क्योंकि अगर मोटापा आपको सिर्फ मोटापा नहीं देगा, भरपूर किस्म की बीमारियां देगा। तो इसके साथ ही फिर मैं चलती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत मेहनत करती हूँ हर एक की तरह, क्योंकि हर मेहनत करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। आप भी करेंगे तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।